Dear students, Assalamu alaikum. Today, chapter number 12, theorem number 12.1.3. Statement: the right bisectors of the side of a triangle are congruent. फर्स्ट पार्ट में सिर्फ ट्राइंगल की मालूमात है। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट होगा उसमें सिर्फ गिवन, लिहाजा हमने गिवन में लिखा ट्राइंगल ABC। इसके अलावा हमारे पास कोई और मालूमात नहीं है। फिर राइट बाइसेक्टर कॉन्करेंट वाली बात जो है वो टू प्रूव में जाएगी। द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ AB, बिकॉज एक ट्राइंगल कितनी साइड होती हैं? 3। AB एक साइड है, BC दूसरी, और CA जो है वो आपकी थर्ड साइड। द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, BC एंड CA आर कॉन्करेंट। इसका मतलब कि जब हम इस साइड का राइट बाइसेक्टर लेंगे, BC का भी राइट बाइसेक्टर लेंगे और CA का भी राइट बाइसेक्टर लेंगे तो वो एक ही नुक्ता में से पास होंगे। अब स्टेटमेंट के गिवन और प्रूफ के बाद अब हमने क्या देखना है? कंस्ट्रक्शन के बारे में क्या बताया था आपको कि कंस्ट्रक्शन वो प्रोसेस है जिसका स्टेटमेंट में तो जिक्र नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये थ्योरम को प्रूव करने के लिए हेल्पफुल साबित होता है। अब पहले डायग्राम आपने देखी, अब डायग्राम में देखिए हमने क्या किया है, दो राइट बाइसेक्टर ड्रा कर दिए। एक आपको राइट बाइसेक्टर ये नज़र आ रहा है और दूसरा ये, यानी कि हमने AB का भी राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लिया और BC का भी। अब जो आपने डायग्राम में वर्क किया है उसी को आपने क्या करना है, ब्रिटिश इंग्लिश में लिखने लें। ड्रा दी राइट बाइसेक्टर्स ऑफ AB, ये देखें आपके सामने है AB का राइट बाइसेक्टर एंड BC, और BC का राइट बाइसेक्टर। दो राइट बाइसेक्टर है। कैसे पता लग रहा है डायग्राम से कि ये राइट बाइसेक्टर है? देखिए 90 एंगल राइट को शो कर रहा है और दरमियान में से हम इसे गुजार रहे हैं तो ये बाइसेक्शन। इसी तरीके से ये भी 90 एंगल आपको नज़र आ रहा है तो राइट को शो कर रहा है, और ये देखें सेंटर में है तकरीबन, तो ये राइट बाइसेक्टर इस वजह से है, क्योंकि राइट बाइसेक्टर मीन्स इसमें दो मीनिंग्स हैं। राइट का मैंने 90 एंगल का बनाना और बाइसेक्टर का मतलब दो बराबर हिस्से करना। तो AB और BC के हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लिए, विच मीट ईच अदर एट द पॉइंट O। देखिए ये दोनों राइट बाइसेक्टर कहाँ जाके मिल रहे हैं? O पर। O पर मिलने के बाद अब इस O पॉइंट से हमने क्या किया, इस ट्रायंगल के जो तीन वर्टिसेस हैं A, B एंड C, इन तीनों को हमने मिला देना है। तो जॉइन O टू A, B एंड C। A, B, C क्या है यहाँ पर? कॉर्नर्स कह लें, वर्टिसेस कह लें, तो ये ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं जी। इसके बाद देखिए कि आप जानते हैं स्टेटमेंट में दो ही चीज़ें होती हैं, गिवन और प्रूफ, और गिवन और प्रूफ के बाद कंस्ट्रक्शन हम खुद से लिखते हैं जो कि हेल्पफुल होती है थ्योरम को साबित करने के लिए। अब प्रूफ, स्टेटमेंट, रीज़न। अब स्टेटमेंट और रीज़न में जैसे आपको पहले भी बताया कि स्टेटमेंट में आपने एक बयान देना है, रीज़न में आपने उसकी दलील देनी है। जैसे अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा OA कॉन्ग्रुएंट टू OB, OA कॉन्ग्रुएंट टू OB। डायग्राम में देखिए O से लेकर A तक और O से लेकर B तक ये आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अब इसमें देखा जाए तो ये आप एक थ्योरम फर्स्ट वाला जो आपका गुजरा है उसको चेक कर लीजिए, उसी की स्टेटमेंट हम रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमने पूरी स्टेटमेंट रिपीट कर दी। ईच पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। इसके बाद जब OB और OC की हम बात करेंगे, O से लेकर B तक और O से लेकर C तक, आप देखते जाइए। अगर आप इस साइड पर देखेंगे तो O से A और O से B जो आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये जो O पॉइंट है ये हमारी साइड AB के कॉर्नर्स जो बनते हैं, वर्टिसेस जो बनते हैं, वहाँ से फासला लिया जा रहा है। O से लेकर A तक, यानी कि A जो आपका एक वर्टेक्स है उसका फासला O तक, और इसी तरीके से B से भी O तक। अब जब हम नीचे वाली साइड को लेंगे, अब नीचे वाली साइड के वर्टिसेस क्या क्या हैं? B एंड C। तो लिहाजा O से लेकर B तक का फासला और O से लेकर C तक का फासला ये भी आपका इक्वल होगा। और इसकी रीज़न कौन सी होगी? इसकी रीज़न वही है। क्यों रीज़न वही है? क्योंकि इसके अंदर भी वही कॉन्सेप्ट मौजूद है, इसके अंदर भी वही कंसेप्ट मौजूद है जो AB साइड पर आपको नज़र आ रहा है। इसलिए हमने यहाँ पे देखिए कुछ नहीं लिखा, दोबारा स्टेटमेंट को रिपीट नहीं किया, हमने सिर्फ कहा एज इन वन, यानी कि जैसे आपको वन पॉइंट के अंदर पॉइंट नंबर 1 में आपको जो रीज़न मिल रही है, जो दलील मिल रही है, वही आपकी BC के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी दलील बनेगी। अब जब आपने ये दो चीज़ें कर ली तो आप गौर से देखिए
OA अगर OB के बराबर है, OB जो है वो OC के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 ये तो रिपीट हो रही है ना, ये तीसरी चीज़, तो इसका मतलब हमारी जो फर्स्ट है वो थर्ड वन के बराबर है। ये ऐसे ही समझ लें, अगर हम 3 बच्चे खड़े कर लें और हम कह दें कि जी अहमद जो है वो अली के बराबर है उसकी उम्र, और अली की जो उम्र जो है वो वकास के बराबर है, तो इसका मतलब फिर अहमद और वकास भी आपस में उम्र में बराबर हुए। बिल्कुल ऐसे ही तो अगर हमारे पास OA OB के और OB जो है वो OC के बराबर है, तो कॉमन सेंस की बात है जो हमारा फर्स्ट वन है OA, तो वो हमारा थर्ड वन यानी कि OC के बराबर हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या लिखा, फ्रॉम 1 and 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप 1 पॉइंट में देख रहे हैं, सेकंड में देख रहे हैं, तो उसी को हम कंटिन्यू किए हुए हैं। तो लिहाजा इस वजह से इसके अंदर भी कोई दलील और रीज़न की ज़रूरत नहीं है। जो दलील रीज़न जो आपको 1 में नज़र आ रही है वही 2 की है, और ये जो हमने OA और OC किया है ये 1 और 2 को यूज़ करके 1 और 2 के रेफरेंस हमने लगा दिए। फ्रॉम 1 and 2 इनको यूज़ करते हुए हमने कहा कि ये आपस में बराबर होंगे। फिर देखिए जब आपने ये कर लिया तो इससे क्या साबित हुआ कि ये जो आपका पॉइंट है O, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा, पॉइंट O इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ CA। बाज़ औक़ात बच्चे छोटी सी गलती कर जाते हैं, वो यहाँ पे ये ऑन ON ऑन जो है अगर ये लिखना भूल जाएं तो यूँ समझ लें आपने बहुत बड़ी गलती की। अब अगर ये ऑन आपने लिखते वक्त एग्ज़ाम में भूल गए तो इसका मतलब क्या बनेगा, पॉइंट O इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ CA। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट भी कभी राइट बाइसेक्टर बनता है, कभी भी नहीं। लिहाजा गौर से देखें, ये लिखा हुआ है पॉइंट O इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ CA, यानी कि जो हमारा CA है, तीसरी साइड जो आपको नज़र आ रही है CA, वो O जो है उसके राइट बाइसेक्टर पर भी, क्योंकि राइट बाइसेक्टर हम यहाँ दिखा नहीं रहे, हम सिमिलरली करते हुए शो कर रहे हैं कि पॉइंट O जो है वो जो CA का राइट बाइसेक्टर होगा उसके राइट बाइसेक्टर पर भी हमारा ये O पॉइंट लाजमी आएगा। क्यों आएगा, O इज़ द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड C। ये O जो है जैसे AB के लिहाज से आपने A और B से बराबर फासला दिखाया, BC के लिहाज से आपने OB और OC बराबर दिखाया, इसी तरह ये जो हमारी थर्ड साइड है, हम ये डायग्राम पे शो नहीं कर रहे, सिमिलरली करके हम शो कर देंगे। तो A और C जो आपको नज़र आ रहा है, हम यहाँ से भी कहेंगे कि O का फासला A से और O का फासला C से ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे वाज़ेह रहे कि OA और OC तो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन हमने राइट बाइसेक्टर यहाँ ड्रा नहीं किया क्योंकि हमें ज़रूरत ही पेश नहीं आई, हमने पहले ही उसे कवर कर लिया था अपने OA OB और OA OC के अंदर, वो कवर हो गया था। इसलिए हमें यहाँ पे ज़रूरत ही पेश नहीं आई कि हम तीसरी साइड का भी राइट बाइसेक्टर ड्रा करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपने OA जब OC के कॉन्ग्रुएंट किया है तो OA OC के कॉन्ग्रुएंट करने पर हमें तीसरे राइट बाइसेक्टर ड्रा करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। अब देखिए पॉइंट O जो है इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ CA। O इज़ द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड C। O जो है वो A से और C से, ये जो फासला आपको नज़र आ रहा है O से लेकर A तक और O से लेकर C तक, ये फासला आपस में बराबर होने का मतलब क्या है कि ये पॉइंट पर इसका जो राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, हालांकि यहाँ नहीं किया हुआ लेकिन करेंगे तो उसके ऊपर भी लाई करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जैसे आपने AB के हवाले से बात की है कि अगर उसके कॉर्नर से ये मसावी फासला हो, इक्वी डिस्टेंट हो OA एंड OB, तो कन्फर्म बात है कि वो इसके राइट बाइसेक्टर पर लाई करता है। इसी तरह आपने BC के हवाले से भी यही बात की कि अगर ये O से लेकर B तक का फासला और O से लेकर C तक का फासला अगर ये बराबर है तो फिर लाजमी बात है ये पॉइंट O जो है ये हमारा BC के राइट बाइसेक्टर के ऊपर ही लाई करेगा। तो यहाँ तक होने के बाद अब आप देखिए, बट पॉइंट O इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB एंड ऑफ BC। यहाँ पर बी केयरफुल, ये जो लफ्ज़ ON ऑन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ON ऑन, क्योंकि अगर आपने ये ON ऑन ना लिखा तो आपका मतलब हो जाएगा O खुद एक बाइसेक्टर है, हालांकि O तो एक पॉइंट है, O बाइसेक्टर कभी नहीं हो सकता। तो लिहाजा ऑन का खास ख्याल रखें, स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक करते हैं, बोर्ड में लिख कर आते हैं ये ऑन भूल जाते हैं लिखना। तो बट पॉइंट O इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC। हालांकि ये चीज़ आपने ऊपर प्रूव की है, ये ऊपर आपने प्रूव की है, लेकिन हमारी जो थ्योरम की स्टेटमेंट चल रही होती है ये हमारी ऊपर के साथ साथ राइट साइड पे जो डायग्राम में आपकी वर्किंग हो रही थी उसको भी देखना होता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। ये जो आपने लिखा है पॉइंट O जो है ये
राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है ए बी के और बी सी के, तो डायग्राम में अगर गौर करें तो डायग्राम में सारा का सारा हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है ये हमारा कंस्ट्रक्शन में जाएगा। कैसे पता लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन में जा रहा है? आप गौर से देखिए, ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा है, सारा डॉटेड लाइन से मैंने शो किया हुआ है। जो डॉटेड लाइन से शो करने का मतलब क्या बनता है कि ये हमारी स्टेटमेंट के मुताबिक नहीं, बल्कि स्टेटमेंट से क्या है, एक इजाफी चीज़ है जो कि हमने कंस्ट्रक्शन में बयान की है। डॉटेड होती ही कंस्ट्रक्शन को शो कर रही होती है। तो अब हमने जब ये बात कर ली तो हमने अब इसका अगर हम ये हवाला दे दें या ये इसकी दलील दे दें कि जी हमने ये चीज़ ऊपर प्रूव की है, वो भी ठीक है, लेकिन हम डायग्राम को मद्देनजर रखें तो डायग्राम में ये चीज़ आपने कहाँ पर की है? कंस्ट्रक्शन में की है। तो लिहाजा हम डायग्राम के मुताबिक इसकी रीज़न देंगे कंस्ट्रक्शन। अब आप देखिए, यहाँ पर आपने कहा कि पॉइंट ओ जो है वो सी ए के राइट बाइसेक्टर पर है, और दूसरे नंबर पर आकर यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं कि पॉइंट ओ जो है वो ए बी और बी सी के राइट बाइसेक्टर पर। अब आपके पास टोटल साइड है कितनी ट्राइंगल में? टोटल ट्राइंगल में 3 ही तो साइड हैं। कौन कौन सी? ए से लेकर बी तक एक साइड, बी से लेकर सी तक दूसरी साइड, और सी से लेकर ए तक तीसरी साइड। अब ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पर आपने क्या किया है, आपने यहाँ पर पहले कहा कि ओ जो है वो सी ए के राइट बाइसेक्टर पर है, एक आपके पास ये हो गई। फिर आप कह रहे हैं कि ओ जो है वो ए बी के और ए बी के साथ साथ बी सी के भी राइट बाइसेक्टर पर है। तो पता लगा कि आपने अपने ओ पॉइंट को ए बी के लिहाज से भी राइट बाइसेक्टर पर करार दे दिया, बी सी के लिहाज से भी राइट बाइसेक्टर पर, और सी ए के लिहाज से भी ये राइट बाइसेक्टर पर लाई करता है। तो इसीलिए अब हम क्या कह सकते हैं कि पूरी ट्राइंगल में, जैसा कि नाम से जाहिर है, ट्राई मीन 3 और एंगल मीन जाविये, जिसमें 3 जाविये हैं तो उसकी 3 ही साइडें होंगी। तो ट्राइंगल 3 साइडें होती हैं, और तीनों साइडों के लिहाज से आपने वाजे कर दिया कि हमारा जो ओ है, ये ओ जो है वो इस ट्राइंगल की तीनों साइडों को मद्देनज़र रखे तो उन तीनों साइडों के जो तीनों के तीनों राइट बाइसेक्टर होंगे, उन्हीं के ऊपर ये पॉइंट ओ जो है वो लाई करता है। पता क्या लगा? पता ये लगा कि ये ओ जो है कोई 1 2 3 पॉइंट नहीं है, बल्कि एक ही ऐसा पॉइंट है जो हमारी इस मुतलका ट्राइंगल के राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। तो इसीलिए अब आपने लास्ट वन में क्या किया? हैंस द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट एट पॉइंट ओ, यानी कि ओ ही वो पॉइंट है जहां पर ये तीनों के तीनों राइट बाइसेक्टर आपस में आके इकट्ठे होते हैं। अब सवाल ये है कि इसकी दलील क्या बनेगी? हैंस द राइट बाइसेक्टर ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट एट पॉइंट ओ। अब आप देखिए, सी ए आपको नज़र आ रहा है, सी ए के लिहाज से आपने ओ को क्या कहा कि सी ए का जो राइट बाइसेक्टर है उसके ऊपर ओ लाई करता है। फिर आपने कहा ए बी का जो राइट बाइसेक्टर है उसके ऊपर भी ओ लाई करता है, और बी सी के राइट बाइसेक्टर पर भी ओ लाई करता है। अगर ये तीनों साइडों के राइट बाइसेक्टर पर लाई करता है तो ओ तो एक ही पॉइंट है ना, तो लिहाजा ओ अगर एक ही पॉइंट है तो ये तीनों के तीनों राइट बाइसेक्टर जो है वो एक ही पॉइंट ओ में से गुजर रहे हैं। और इसकी दलील के हवाले से जहाँ तक बात है, अब इसकी दलील क्या बननी चाहिए? आप देखें, ये 4 में आपने क्या कहा? ओ जो है सी ए का राइट बाइसेक्टर, और 5 में आपने कहा ए बी और बी सी का भी राइट बाइसेक्टर। इसका मतलब हुआ तीनों साइडों का राइट बाइसेक्टर कितने पॉइंट्स में वाजे हो रहा है? पॉइंट 4 और पॉइंट 5 में। तो लिहाजा हम यहाँ पर इसकी रीज़न क्या लिखेंगे? पॉइंट फ्राम पॉइंट 4 एंड पॉइंट 5। थैंक यू वेरी मच।